अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त पंजाब मीडिया टीवी के साथ लियाकत खोखर साहब पीपी हल्का 169 वहाँ पे हम मौजूद हैं। लियाकत खोखर साहब यहाँ पे बहुत ही नून लीग के अहम वर्कर हैं और पुराने कारकुन हैं, तो हम इनसे थोड़ी सी बात करेंगे। इस वक्त जो इलेक्शन कैंपेन चल रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। लियाकत साहब, इस वक्त जो कैंपेन आप कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, क्या देखते हैं इस वक्त, क्या पोजीशन है आपकी? हल्का एक 169 पीपी और दूसरी बड़ी सीट पे एन 128 है आपके, वहाँ पे ओन चौधरी को सपोर्ट कर रहे हैं इस्तेकाम पार्टी। तो थोड़ा सा हल्के के बारे में बताएं कि क्या सिचुएशन चल रही है सर। पहले ये हल्का हमारा जो है ना, इसमें ख्वाजा अहमद सन जो हमारे बुज़ुर्ग लीडर हैं वो थे, दो टनोर रहे हैं। उसके साथ थे सैयद तसीशा साहब, वो अभी भी हमारे वो लीडर है। ऊपर हमारे जो कायद है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी हिदायत के मुताबिक जो नई सीट आई है उसमें मलक खालिद खोखर साहब और दूसरे कैंडिडेट 128 में ओन चौधरी साहब है। और हमारा जो हल्का है पूरा दोनों भाइयों को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। और मियाँ साहब की हिदायत और कायदीन की हिदायत के मुताबिक हम अपनी पीपी 169 और यूसी 216 में जासम साहब की क़यादत में भरपूर जो है ना वो सपोर्ट कर रहे हैं और डोर टू डोर हर वार्ड में हर हल्के में जा रहे हैं। इस वक्त IMF का बहुत ज़्यादा प्रेशर है गैस बिजली और काफ़ी कीमतें बढ़ाने में, तो क्या समझते हैं मियाँ साहब अगर आए तो क्या ये वो प्रेशर ले लेंगे और आगे जिस तरह पहले आपके सस्ती रोटी इस तरह के कई प्रोजेक्ट्स थे आपके यानी कि दौर के अंदर, उसमें कई लैपटॉप स्कीम अपना यंगस्टर के लिए थी, तो क्या समझते हैं कि वो दोबारा इसका मुकाबला कर पाएंगे, महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे वाकई वो? जी, इसमें जब क्योंकि सबसे बड़ा इशू इस वक्त कौम पूरी का महंगाई है, बिल्स बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल आपकी बात सही है। 28 मई को जब एटमी धमाका किया था मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने, तो पूरी जो मुल्कों के प्रेशर था उन्होंने वो भी ले लिया था, उसको हैंडल कर लिया था। ये जो मामला हैं महंगाई का, ये भी इंशाल्लाह, और बिजली का यूनिट का जो लोगों को मसला तो है, लेकिन ये मियाँ साहब ही हैं जो पंजाब में और पूरे मुल्क में इसको हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, इस वक्त आपकी पोजीशन पार्टी की काफ़ी बेहतर आप समझ रहे हैं कि आप विन करेंगे? वैसे तो हर पार्टी को ये लगता है कि वो विन करेगी, लेकिन आप इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो हकायक हैं, क्या समझते हैं कि कोई जो सलमान अकरम राजा हैं वहाँ पे PTI की तरफ से आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनके साथ मुकाबला कैसा रहेगा? कितनी लीड से आप समझते हैं कि अच्छी शिकस्त होगी? और PP 169 की सीट के बारे में जी, इसमें यह है कि पहले हम जो हमारा एक कैंडिडेट था MPA का, वो तकरीबन 3500 वोटों से आ रहा था, लेकिन अब चीज़ और है। मियाँ साहब भी मौजूद है मुल्क के अंदर, पहले वो नहीं थे, लेकिन अब वो जो खालिद खोखर साहब हैं वो काफ़ी भारी लीड से जीतेंगे और ओन चौधरी भी भारी लीड से जीतेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। पहले इस हल्के में से बड़ी सीट पे कौन खड़े होते थे आपके यानी नून लीग के 2018 में, 2013 के इलेक्शन? जी, हमारे कायद ख्वाजा अहमद साहब थे, वो 2 दफ़ा यहाँ से इलेक्शन लड़े हैं और उस वक़्त कुछ और चीज़ थी जिसकी वजह से वो आ रहे हैं। जी, आपने सुना इस वक्त लियाकत खोखर साहब जो है हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने टोटल अपना यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू दिए। उसमें उनका कहना है कि हमारे एक पोजीशन काफ़ी बेहतर है इस हल्के में, PP 169 में, और NA 128 में भी पोजीशन काफ़ी बेहतर है और हम एक अच्छी लीड के साथ जो है उन्हें शिकस्त से दो चार करेंगे। और उनका कहना है कि जो तरक्याती काम हुए हैं नवाज शरीफ के दौर में, जो बिजनेसेस वगैरह बहुत ज़्यादा अपना अच्छे यानी थे, महंगाई कम थी, वो कंट्रोल किया उन्होंने। इस वजह से उनके हलके में काफ़ी ज़्यादा नून लीग का काफ़ी सपोर्ट है उन्हें और दे विल विन, उनके मुताबिक तो यही है। तो वोट किसका सर? ये तराजू जमात इस्लाम जमात इस्लाम। बहुत शुक्रिया सर। यानी कि ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਯਾਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਜੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ 2018 ਚ? ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ। 6 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਵੋਟ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? और नाशिन ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੋਟ ਕਿਸका? वोट शेर का। शेर का? शेर का। अच्छा जी, आप पक्का भाई हैं? शेर, बिल्कुल मुतमिन है, कोई कुछ भी हो जाए ठीक हो गया। शेर है जी। तो 2018 में शेर को आपने वोट दिया? मैं 87 से शेर को दे रहा हूँ। 87 को? 87 आप से। कोई 4-5 काम बता सकते हैं जो बहुत अपना उन्होंने अपने दौर के अंदर किया है? सबसे पहला काम ये है कि उस वक्त कारोबार चल रहे थे। सबसे पहला काम ये है
जो हमारे तरह के सफ़ेद पोश आदमी हैं उनका गुजारा हो रहा था। ठीक हो गया। इस वक्त आप यकीन करें घर में एक टाइम का खाना लोगों ने बंद कर दिया। सुबह का नाश्ता 1 बजे कर रहे हैं, रात को खाना खा रहे हैं, ये पोजीशन बन गई है। ठीक हो गया। जब कारोबार नहीं होगा तो आगे मसला नहीं बनेगा। उसके बाद हम यहाँ से जाते थे एबटाबाद या हरीपुर जाते थे, वहाँ हमारे 14 घंटे लगते थे। अब 5.5 घंटे में वहाँ पहुँच जाते हैं। ये सड़कें बनाई हैं, बल्कि सड़कें नहीं कहेंगे, इसको एयरपोर्ट कहेंगे, जिसके ऊपर हम सबसे पहले इन्होंने जंगी जहाज उतारे हैं। जंग के दौरान ये हमारा काम करता है। दूसरे नंबर पे ये है कि लोग कहते हैं ये कमीशनें खाई या कुछ खाई हैं। ये सड़कें बाहर के मुल्क वालों ने बनाई है, उन्होंने टाइम दिया 15 साल का, उसके पैसे इन्होंने खाने हैं। उसके बाद ये आपकी चीज़ बन जाएगी। जैसे ये मेट्रो वगैरह बनाई है, कोई मेट्रो जो से पाकिस्तान के ख़जाने में से नहीं गया, वो भी बाहर की हुकूमतों ने बनाई है। उनके साल ख़त्म हो गए, ये पाकिस्तान के हाथ में आ गए। इसमें बुराई वाली बात कौन सी है? मेरा वोट, मेरी जान भी इमरान खान के लिए हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੋਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਓਗੇ? ਗੱਲ ਭਲਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਣੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ। ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਾ ਰੱਖਤਾ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮੁਤਾਬਕ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 16 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੇ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। नवाज शरीफ सियाना अच्छा आदमी है, इंशाल्लाह ताला वो अच्छी गल करेगा। लेकिन बाकी रहा कि इमरान चाहो तो जेल बैठा, उन्हें की होना है, कुछ खत्म बैठा है, ठीक है। नहीं दसो वो बिल्कुल जी नून नू देंगे जी, और नून देना है। अच्छा, बिल्कुल सही थी। क्योंकि एक सिलेक्शन है, अगर तुम नहीं करोगे तो समझ लो फिर भी वोट पे आ जाने। आज जी बिल्कुल अपना सारा ग्रुप में सदरत होगा इंशाल्लाह ताला। ये सारे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਲਾਕਾ ਨੂਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਨੂਨ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੀਟੀ ਦੇ ਪੱਕੇ। अच्छा नून तो नहीं, पिछली हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीटीए की थी। हाँ जी, हाँ जी। ये आप जो कह रहे हैं ना कि ये नून का है, ये नून का कोई नून ने खरीदा नहीं है। ये लोग मुंतखब करेंगे कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। वोट कितना है ना? इमरान खान लीडर अच्छा है वैसे। ठीक है। हाँ अच्छा लीडर है, और कद उससे बंद है। तो किसको वोट दे रहे हैं आप? वो नून लीग नून लीग का। कैसे हैं सर? वोट डाल रहे हैं? जी किसे? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ को पहले भी उन्होंने दिया था आपने? तो क्यों वोट देते हैं हम मियां साहब को? ये सब का हल्का है। जासिम इस्लामाबाद ने मुस्लिम लीग ने यहाँ पे मुस्लिम लोगों की हालत बदल दी है। अच्छे मतलब क्या? ग्रेट चेयरमैन। अच्छा। ओ सर, उसने हालत बदल दिया मुस्लिम टाउन की। हाँ 50 साल पुराने पाइप उन्होंने आए, सड़कें देखें, मुस्लिम टाउन जाएं, पूरे मुस्लिम टाउन में जाएं, आपको नजर आएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। बुला समझते हैं काम हर किस्म का यहाँ पे होता है। उसी दौर में हुआ है, उसके उसी बाद दौर में अभी हुआ। तक कुछ नहीं हुआ। ये पिछला दौर जो मियां वो इमरान खान का था, उससे कोई काम नहीं हुआ। पूरे पाकिस्तान में नहीं हुआ, यहाँ पे क्या है। अच्छा सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। वोट किसका? नून लीग का जनाब। नून लीग का? जी जी पहले भी आपने नून लीग को? जी मैंने पहले भी नून लीग को डाला और हमेशा के लिए इंशाल्लाह ताला नून लीग का होगा। नून लीग को क्यों दे रहे हो वोट? देखें सर, अपना बात ये है कि अपना आप इससे पहले जो इलेक्शन हुआ था 18 में जो, तो उसमें आपने देखा होगा कि मैं भी जानता हूँ, सारी दुनिया जानती है कि चीनी का रेट 55 रुपये था और आटे का रेट 350 रुपये तोड़ा था 10 किलो का, और अपना पेट्रोल था 97 रुपये। ठीक है जी। इसी तरह सब्जियां भी 10 रुपये किलो या 8 रुपये 50 रुपये किलो ज़्यादा से ज़्यादा। अब जब से इमरान खान साहब आए तो इन्होंने एक धरना दिया 3 महीने का इस्लामाबाद में, उसमें जो जनरेशन को तबाह बर्बाद किया है ना, मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन दूसरा काम, कोई काम ऐसा तरक्की का नहीं किया। कोई भी देख लें आप, कहीं भी देख लें। अब यहाँ पर ये जो काम हुआ है मुस्लिम टाउन में, या जितने ऑरेंज ट्रेन है वगैरह या मेट्रो है, ये सब कुछ आपके सामने है। ये नवाज शरीफ ने किया और किसने किया है? मैं गया हूँ एबटाबाद, तो वहाँ पर हरीपुर हज़ारा की मेट्रो में मैंने देखी है, तो वो माशाल्लाह ऐसे लगता है कि एशिया की सबसे खूबसूरत मोटरवे है। ठीक है, वो नवाज शरीफ ने बनाई है ना, मोटरवे जितनी भी हैं नवाज शरीफ ने बनाई है। लेकिन यहाँ पर इस हल्के में यहाँ पर हाथा थानेदार के साथ हमारे पास जासिम सलाम भट्ट हैं, जो कि एक नहायत इंसान और हमदर्द इंसान है, और उन्होंने ये काम करवाए हैं सारा। इसके साथ साथ ख्वाजा साहब की सरपरस्ती में और नवाज शरीफ की सरपरस्ती में जासिम सलाम भट्ट ने बहुत खिदमत की हैं। यहाँ पर हाथा थानेदार की बड़ी खिदमत की है उन्होंने। आपका वोट सर किसको? नून लीग को। नून लीग को? जी जी। बोला आप पहले भी नून लीग को देते हैं? जी। आपके हल्के में जो काम हुआ है उसमें आप मुतमईन है?
इंशाल्लाह ताला जी अच्छा। ये जासिम इस्लाम भट्ट जब से आए हैं ना भट्ट साहब, तो ये हमारे हल्के की तकदीर ही बदल दिया भट्ट साहब ने। अच्छा। हाँ जी, बहुत ये लाइट का इंतज़ाम कर लेते हैं, सड़कें, लाइट्स वगैरह, जो भी सीवरेज का इंतज़ाम, ये बहुत अच्छा है। जब भी हम गए हैं ना, दिन रात हो, भट्ट साहब हमारी आवाज़ सुनते हैं। सर वोट किसका? शेर सर वोट किंदा? नून लीग दा अच्छा जी, की वजह है? तो नून लीग ने काम अच्छे किए ने। जी भाईजान वोट किसका? नून लीग का। वो क्यों? वो इसलिए कि वो काम करते हैं, तो गलियों में गैस वगैरह पहले नहीं थी, अब आ रही है। अच्छा जी। हाँ जी। सर आप बताएं। सर नून लीग का। नून लीग का वोट किसका भाईजान? वोट इंशाल्लाह शेर का। पक्का? पक्का इंशाल्लाह। जी भाईजान किसको वोट दे रहे हैं? शेर को। काम किए हैं काफ़ी उन्होंने? जी जी सेम कि शेर को वोट देना है। शेर ने काम किया है, सड़कें बनाई हैं, पुल बनाए हैं, बसें डाली हैं। पीटीआई ने तो 3.5 साल में तबाही की है। जी भाईजान वोट किसे दे रहे हैं? वोट हम शेर को देंगे। जी भाई वोट किसका? शेर का। वोट किंदा भाई ना? शेर दा जनाब। वजह? शुरू तो शेर दा। शुरू से शेर दे। वोट किसका? शेर का। शेर का। वोट किसका? पीटीआई वोट किसका? पीटीआई पीटीआई का। नून लीग। नून लीग। सर शेर का। भाईजान वोट किसे दे रहे हैं आप? जी वोट नून लीग को दे रहे हैं, मतलब खालिद खोखर को। ठीक है जी। पहले भी आप शेर को ही वोट देते हैं? जी नहीं, पहले पीटीआई को वोट देते थे। 2018 में पीटीआई को वोट दिया। पीटीआई को वोट दिया था। क्या वजह? आप मुतमईन नहीं हुए उनकी कारकर्दगी से? जीरो कारकर्दगी। जीरो कारकर्दगी, मतलब 3.5 साल की हुकूमत में मतलब आप बिल्कुल मुतमईन नहीं हुए? जी कभी, मैं तो बिल्कुल ही नहीं हूँ। सर वोट किसको दे रहे हैं? सर नून लीग को। पहले भी नून को दिया था? शुरू से नून को देते आ रहे हैं। जी भाईजान वोट किसका? वोट शेर का जी। भाई वोट किसे दे रहे हैं? वोट शेर का ही है। पहले भी शेर को दिया था? जी पहले भी शेर को ही दिया। सर किसे वोट दे रहे हैं? शेर को देंगे जी। जी भाई वोट किसका? बब्बर शेर। सर शेर है, बब्बर शेर तो है ही नहीं। बब्बर शेर है। अच्छा जी। जरा आया वो बब्बर शेर है। पहले भी वोट उसी का? हाँ जी, अब भी उसी का। और अब भी? हाँ जी। वजह? वजह बस शेर शेर ही है। नहीं नहीं, कोई लोग कह रहे हैं जी काम करवाए, महंगाई कम करते हैं। काम ही उसने करवाए हैं, और किसने करवाए हैं? पीटीआई दौर में कोई काम नहीं हुआ? क्या हुआ है? आप बताओ। सर नहीं, मैं सर आपसे पूछ रहा हूँ सर। आपको भी बताना चाहिए ना। सर वो कहते हैं जी हमने सेहत कार्ड दिया, हमने अपना वो पनाहगाह बनाई, हमने मुकाम बनाया पाकिस्तान का। पाकिस्तान का मुकाम बनाया? वो उसने तो पाकिस्तान को डिफाल्टर करा दिया। सर वो तो पहले ही अपना वो इस तरह ही है, डिफाल्टर ही है IMF के कर्जों के। सुना ही नहीं था। ये तो आप भी सुन रहे ना। मतलब आपको लगता है कि शेर जो है मियाँ साहब आके सारे हालात सेट कर देंगे? हाँ जी, पूरी तरह सही तरह। चले जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। भाई किसे वोट दे रहे हैं? नवाज शरीफ को। शेर को। भाई शेर को क्यों? शेर ने सारे काम शेर ही तो करा रहा है, और कौन करा रहा है? इमरान खान ने क्या कराया था पहले? अब सड़कें भी जो बनाई हैं शेर ने बनाई है, और किसने वो बनाई? पीटीआई वाले कहते हैं कि इमरान खान ने तो बहुत कुछ किया है। वो तो खाली बातें ही कर रहे हैं। वो जब आए थे उसकी बातें कर रहे हैं, आज भी उनकी बातें ही हैं। कोई काम किया तो आप बता दें हमें। वोट किंदा सर? वोट ना खालिद खोखर ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। नून नू पाओगे? हाँ जी। सर ਤੁਹਾਡਾ वोट किंदा? बिल्कुल नून का। नून लीग है। वोट किसका? शेर का जी, शेर का। आपका वोट सर? जी मुस्लिम लीग नून का। आपका वोट किसका भाई? शेर को। जी भाई किसे वोट किसका? नून लीग का। वोट किसे दे रहे हैं आप? शेर को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वोट किसका भाईजान? नून लीग में दिया। जी इस वक्त हम मैंने 128 में रिपोर्टिंग कर रहे थे। पीपी का हल्का 169 और यूसी जो है 216 है। उसमें हमें ज़्यादा ज़ोर जो ट्रेंड नज़र आया है वो मुस्लिम लीग नून का नज़र आया है, और ज़्यादा वोटर्स जो है ओन चौधरी को सपोर्ट कर रहे हैं मुस्लिम लीग बड़ी सीट से। और जो छोटी सीट है पीपी 169 मलक खालिद खोखर साहब को सपोर्ट करने का ज़्यादा ट्रेंड नज़र आया है। यहाँ पे कोई पीटीआई के भी सपोर्टर हैं, वो भी हमें मिले, लेकिन जो ज़्यादा जो नज़र आया है वो हमें नून लीग का नज़र आया। यहाँ के लोगों का कहना है कि जासिम भट्ट साहब जो हैं, इस्लाम भट्ट साहब, उन्होंने भी यूनियन काउंसिल्स और अपने हल्के में बहुत काम किए हैं, और ख़ास तौर पे ख्वाजा अहमद हसन जो इस हल्के के होते थे, उन्होंने भी काफ़ी यहाँ पे तरक्याती काम करवाए हैं और लोगों को काफ़ी जो सपोर्ट किया है, और लोगों की सपोर्ट भी इसीलिए इस हल्के में ज़्यादातर नून लीग के साथ है। मोहम्मद फैसल इकबाल, पंजाब मीडिया TV।